इस इंसान की बॉडी में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद डॉक्टर भी कमरा छोड़कर भाग गए थे। और आखिर क्यों इस इंसान को 83 दिन तक नर्क से भी ज़्यादा दर्द धरती पर रहकर ही झेलना पड़ा था। और जब भी ये इंसान अपनी आंखें बंद करता तो उसके पूरे शरीर में से खून क्यों बहने लगता था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या हादसा हुआ था उस दिन जो इस इंसान को इतना दर्द झेलना पड़ा था। ये घटना है जापान की। साल 1999 में हिसैशी उशी नाम का एक लड़का जापान की जेसीओ नाम की एक कंपनी में काम करता था। जेसीओ जापान्स न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कंपनी। इस कंपनी का काम था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करना। पर यह कोई आम फ्यूल नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल होता था और न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम की मदद से बनाया जाता था। अगर आप नहीं जानते हैं तो यूरेनियम एक बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जेसीओ पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ कम खतरनाक नहीं था, या फिर ये कहे कि जेसीओ पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाते थे। पर जेसीओ पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर किसी भी तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता था। न्यूक्लियर फ्यूल को बनाने में बहुत से खतरनाक एलिमेंट्स का और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था, पर यह कंपनी किसी भी तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती थी। इसलिए ये कंपनी इन सब केमिकल्स को ऐसे ही स्टील और मेटल्स की बाल्टियों में एक जगह से दूसरी जगह लाती थी। इन खतरनाक केमिकल्स को मिक्स करने का जो काम ऑटोमेटिक मशीनों से होना चाहिए था, वो ये कंपनी अपने वर्कर्स से करवाया करती थी। और इस कंपनी के वर्कर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो नहीं जानते थे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक काम है, और आज तक इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, तो इस बात पर इन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। पर ये वर्कर्स बिल्कुल नहीं जानते थे कि जिन केमिकल्स के साथ ये काम कर रहे हैं वे दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक थे। पर फिर एक दिन इन वर्कर्स के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ दिनों से कंपनी की प्रोडक्शन काफ़ी स्लो चल रही थी और फ्यूल की डिमांड ज़्यादा आने लगी थी। तो फ्यूल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने यूरेनियम का परसेंटेज बढ़ा दिया। वैसे तो कंपनी 5% यूरेनियम ही यूज़ किया करती थी, लेकिन फ्यूल की डिमांड ज़्यादा आने की वजह से कंपनी ने यूरेनियम की परसेंटेज भी बढ़ा दी, जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन एक दिन सुबह 10:30 बजे एक हादसा होता है। जिस टैंकर में यूरेनियम को स्टोर किया गया था, उस टैंकर में से तेज़ नीली रोशनी बाहर निकलती है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि यूरेनियम की परसेंटेज बढ़ा दी गई थी। और जब ये सब हो रहा था, उस कमरे में हिसाशी उची और उसके 2 कोवर्कर्स मौजूद थे। असल में टैंकर में से ये जो ब्लू लाइट निकली थी, ये कोई आम ब्लू लाइट नहीं, असल में ये रेडिएशन थी, जिसकी चपेट में ये तीनों लोग आ गए थे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तीनों लोग मर गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट्स के अकॉर्डिंग एक रेडिएशन जोन में काम करने वाला इंसान एक साल में 20 मिलीसीवर्ट से भी कम का रेडिएशन ही झेल सकता है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, सेवर्ट एक्चुअली में रेडिएशन की एक यूनिट होती है और इसका यूज़ ह्यूमन पर रेडिएशन के हेल्थ रिस्क को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जहाँ साल भर में इंसान 20 मिलीसीवर्ट से कम का भी रेडिएशन नहीं झेल पाते, वहीं एक झटके में हिसाशी उशे के शरीर ने झेला 17,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन। उसके साथ ही शिनेहारा ने झेला 10,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन और उनके तीसरे साथी यूको कावा ने झेला 3,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन। इतनी ज़्यादा रेडिएशन झेलने के बाद इंसान काफ़ी दर्दनाक मौत मरता है, पर ये सब एक झटके में नहीं होता, ये सब काफ़ी धीरे धीरे होता है, जिससे इंसान काफ़ी ज़्यादा तड़प तड़प कर मरता है।
इतनी ज़्यादा रेडिएशन झेलने के बाद हिसाशी ऊची वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर काम कर रहे लोग हिसाशी ऊची और उसके दोनों साथियों को यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो सभी लोगों को लग रहा था कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि ये सब सिर्फ बेहोश ही हुए थे। पर जब डॉक्टर्स को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया तो डॉक्टर ने सबसे पहले इनका रेडिएशन लेवल चेक किया, जिसे चेक करने के बाद डॉक्टर्स उस कमरे को छोड़कर ही भाग गए। इसके बाद डॉक्टर्स रेडिएशन से बचने के लिए रेडिएशन सूट्स पहनकर आते हैं और ये जानने के बाद डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ऊची के शरीर ने 17,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन झेला है। और जब डॉक्टर्स आगे टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऊची का पूरा डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ऊची मरा नहीं। उसकी बॉडी के सारे सेल्स डेड हो चुके थे और नए सेल्स नहीं बन रहे थे, जिसकी वजह से ऊची की स्किन भी झड़ने लगी। और इतना ही नहीं, उसकी स्किन तो झड़ ही रही थी, लेकिन उसकी ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यू थे वो भी डेड होने लगे थे। साथ ही ऊची के शरीर में काफ़ी दरारें भी पड़ गई थी, जिनमें से ब्लड और बॉडी फ्लूइड बहने लगा था। और ऊची के शरीर में खून की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि उसे ज़िंदा रखने के लिए डॉक्टर्स को उसके शरीर में नया खून चढ़ाना पड़ा। और साथ ही उसके शरीर में ब्लड सेल्स भी डाले गए थे, क्योंकि उसके शरीर में नए ब्लड सेल्स नहीं बन रहे थे। ऊची दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसके साथ ब्लड सेल ट्रांसफ़र हुआ था, और एक तरह से ऊची के साथ ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया था। ये करीब 10 दिन तक चला था। उसके शरीर के मसल्स अपने आप टूट टूट कर गिरने लगे। उसके पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था जिसे वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता था, और उसके शरीर के हर छोटे से छोटे छेद से खून बह रहा था। वो जब भी आंखें बंद करता या फिर पलकें झपकाता तो उसकी आंखों में से भी खून बहने लगता। उसके शरीर के मसल्स और ऑर्गन्स भी धीरे धीरे गलने लगे थे। रोज उसके शरीर में से 10 लीटर फ्लूइड बह जाता, जिसकी वजह से उसका पूरा बिस्तर भी गीला हो जाता था। डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने के लिए लगातार उसकी बॉडी में ब्लड सेल्स का ट्रांसफ़र, ब्लड का ट्रांसफ़र और बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन डॉक्टर्स की इतनी कोशिशों के बाद भी ऊची की धड़कनें बंद हो जाती है। अब आप सबको लग रहा होगा कि ऊची मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स इतनी आसानी से किसी को मरने नहीं दे सकते, तो डॉक्टर्स ने ऊची को फिर से जिंदा किया। उन्होंने ऊची को इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए, जिसकी वजह से उसकी धड़कनें फिर से चलने लगी। लेकिन जब ऊची फिर से ज़िंदा होता है तो उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे और उसके हाथ पैर भी टूट टूट कर गिरने लगे थे। ऊची की इतनी ख़राब हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने ऊची के परिवार वालों से परमिशन मांगी कि अब अगर इसके दिल की धड़कन बंद होती है तो हमें परमिशन दीजिए कि हम इसे फिर से ज़िंदा ना करें, क्योंकि ऊची बहुत ज़्यादा दर्द में है। 81 दिनों तक इतना ज़्यादा दर्द झेलने के बाद एक दिन ऊची के दिल की धड़कन फिर से बंद हो जाती है और उसे इस सब दर्द से मुक्ति मिल जाती है और ऊची की मौत हो जाती है। इस सब में ऊची की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। और मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि कंपनी ने एक न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया था कि इस सब में कंपनी की कोई गलती नहीं है, बल्कि वर्कर्स ने ही अपनी मर्जी से यूरेनियम की परसेंटेज बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। ऊची के परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जापान की इतनी बड़ी कंपनी पर केस कर सके। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस दुनिया का सबसे दर्दनाक हादसा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।